उमैर और माहा दोनों बचपन में बहुत ही करीब थे। माहा उमैर के साथ खेलना चाहती थी, उससे सीखना चाहती थी। माहा हमेशा उमैर के पीछे पीछे घूमती रहती, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, रूबी उनकी माँ का रवैया माहा के साथ सख्त होता गया। भाई, मैं आपके साथ क्या खेल सकती हूँ? हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें पतंग उड़ाना सिखाता हूँ। रूबी बाहर आती है और सख्त लहजे में बोलती है, उमैर, क्या ज़रूरत है इसका दिमाग ख़राब करने की? ये लड़की तो ऐसी है जैसे हमारे नसीब में सज़ा हो। अम्मी, मैंने क्या गलत किया है? सुनो माहा, तुम्हारे होने से हमारा सुकून बर्बाद हो गया है। जाओ यहाँ से, अपने कमरे में जाकर बैठो। उमैर को तंग न करो। उमैर कुछ बोलना चाहता है मगर माँ के गुस्से से डरता है। वो माहा को देखता है मगर कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। माहा बड़ी हो चुकी है और माँ का रवैया मज़ीद सख्त हो गया है। अब उमैर भी माँ की बातों से मुतासिर हो चुका है और माहा को अलग महसूस करता है। भाई, अब्बा कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। माहा, अब्बा का तंग ना करो, उनसे बात करके कुछ नहीं बदलेगा। हाँ सही कहती है, तुम हमें सुख का सांस नहीं लेने दोगी। भाई, आप भी, क्या मैं वाकई इतनी बुरी हूँ? उमैर खामोश हो जाता है और उसकी बीवी ज़ेबा अंदर आती है। ज़ेबा तंज़िया अंदाज में कहती है, माहा, तुम तो वैसे भी यहाँ बोझ हो, भाई के घर में आकर हमें भी परेशान कर दोगी क्या? ज़ेबा भाभी, मैं तो बस मोहब्बत चाहती हूँ और घर वालों का साथ चाहती हूँ। माहा, मोहब्बत? तुम्हें तो ये लफ्ज़ बोलने का भी हक नहीं है। जब से आई हो हमारी ज़िंदगी में मसले ही मसले हो रहे हैं। माहा उदास होकर वहाँ से चली जाती है। रूबी अब बूढ़ी हो चुकी है और माहा ने इतना कुछ होने के बावजूद भी उसकी खिदमत करना नहीं छोड़ी। रूबी बिस्तर पर लेटी होती है और माहा से कहती है, माहा, पानी ला दो और मेरी दवाई भी ला दो। जी अम्मी, अभी लाती हूँ। माहा जल्दी से पानी और दवाई लाती है मगर दिल में कर्ब और बेहिसी का बोझ लिए हुए। रूबी माहा से कहती है, तुम्हारी खिदमत से मैं अपनी की हुई नाइंसाफ़ी भूलने वाली नहीं। तुम कभी मेरे दिल में जगह नहीं बना सकोगी माहा। माहा रोते हुए अपनी अम्मी से कहती है, अम्मी, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, बस आपकी दुआ चाहती हूँ। अम्मी, मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अब्बा का इंतकाल हो चुका है। उमैर और ज़ेबा अब माहा को घर से निकालना चाहते हैं। उमैर सख्त लहजे में कहता है, माँ, ये घर तुम्हारे रहने के काबिल नहीं रहा, अपने लिए कोई और जगह ढूंढो, हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाई, ये मेरा भी तो घर है, मैं कहाँ जाऊंगी? जो भी है माहा, तुम अब यहाँ नहीं रह सकती। माँ भी यही चाहती है, अब्बा भी यही चाहते थे, तुम्हारी जगह कहीं और है। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? क्या मैं वाकई इतनी बुरी हूँ? उमैर माहा को गुस्से से कहता है, जाओ, हमसे दूर चली जाओ। माहा चुपचाप अपने आंसू पोंछती हुई घर से निकल जाती है, दिल में भारी बोझ लिए हुए, मगर ज़बान पर एक भी शिकवा नहीं। सालों बाद माहा एक छोटे से कमरे में अकेली रहती है, मगर उसका दिल अब भी अपने भाई और माँ की मोहब्बत के लिए तरसता है। माहा तन्हाई में खुद से बातें करते हुए बोली, काश मैं भी माँ की आंखों का नूर होती, भाई का मान होती, मगर शायद किस्मत में मेरी नहीं लिखा। पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है जैसे दिल खुद को दिलासा दे रहा हो, माहा, तुमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया और अपने आप को कभी गुनाहगार मत समझो। जिन्होंने तुम्हें समझा नहीं वही कसूरवार हैं। माहा की ज़िंदगी दुखों में गुजरती रही मगर उसका दिल हमेशा अपनी माँ और भाई के लिए दुआ गो रहा। उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक चीज़ सीखने की कोशिश की, सब्र और मोहब्बत।